अस्सलामुअलैकुम दोस्तों काफ़ी लंबे टाइम बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ की जानिब से दौरा चाइना किया जा रहा है। लंबे टाइम से मुराद ये है कि जब भी कोई पाकिस्तान में एक आर्मी चीफ़ आता है विद इन ए वीक्स, एक हफ़्ता नहीं तो 2 हफ़्ते या 4 हफ़्तों या 5 हफ़्तों के दौरान उनका दौरा चाइना हो जाता है। लेकिन आसिम मुनीर साहब गालबन वाहद या कुछ पिछले आने वाले आर्मी चीफ़ में देखा जाए तो सबसे लेट आर्मी चीफ़ हैं जो कि दौरा चाइना करने जा रही हैं। नवंबर के एंड में जब इन्होंने ये पोस्ट संभाली तो इस लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी मंथ गुजर चुकी हैं, अप्रैल का एंड है तो 4 दिन ऑफिशियल विजिट के ऊपर वो तशरीफ़ ले गई हैं चाइना। ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल है, पाकिस्तान के ऊपर इसके बड़े अच्छे असरात आने जा रही हैं, पाकिस्तान के लिए बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ आने जा रही हैं। पूरी दुनिया को ये पता है कि पाकिस्तान में जो पावर का सर्कल है वो किधर है। कई जगह वज़ीर-ए-आज़म की चलती है, कई जगह नहीं चलती, लेकिन ये सभी को पता है कि एक सर्कल ऐसा भी है पाकिस्तान में जहाँ जो भी डिसीजन लिया जाता है फिर उसी के ऊपर अमल किया जाता है। तो आर्मी चीफ़ ही वो बंदा है जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ताकतवर तस्वुर होता है। तो चाइना का दौरा आर्मी चीफ़ का आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या होने जा रहा है और ये बड़ी अहम तरीन मालूमात है। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी लेट दौरा हो रहा है, इसके कुछ रीज़न है। एक तो पाकिस्तान की इंटरनली कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि चाइना का दौरा हो नहीं पाया। दूसरा जो आर्मी चीफ़ है वो क्योंकि चाइना में भी कुछ ट्रांजिशंस वगैरह आ रही थी, तीसरी बार जो सदर जी जिनपिंग है वो आ चुकी हैं, तो उस वजह से भी थोड़ा सा डिले का शिकार हुआ ये सारा प्रोसेस। ओवरऑल देखा जाए तो अब ये जो ट्रांजिशंस हो रही हैं दुनिया के अंदर जिसमें अब सऊदी अरब ईरान की भी सुलह चाइना की जानिब से करवा दी गई है, तो पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियल ओनर होगा। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को ही फ़ायदा होने जा रहा है इसका। तो ये है कि दौरे की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। एक एक करके सारा कुछ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो ये बात आप याद रखें कि आर्मी चीफ़ का गालबन ये चौथा दौरा है। सबसे पहले जब वो आए तो इन्होंने सऊदी अरबिया का विज़िट किया और इसके बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का विज़िट किया। जब इन 2 कंट्रीज़ का इन्होंने विज़िट किया इसके बाद पाकिस्तान के जो तल्लुकात हैं वो मज़ीद बेहतर होना शुरू हुए और उसका फल पाकिस्तान आज हासिल करना शुरू कर चुका है कि IMF को दोनों ममालिक ने हामी भर दी है कि हम पाकिस्तान की फाइनेंसिंग कर देंगे, आप अपना जो प्रोग्राम है वो पाकिस्तान को दे दें। इसके बाद एक और दौरा भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ की जानिब से किया गया यूनाइटेड किंगडम का, जहाँ जो सिक्योरिटी रिलेटेड सिचुएशन थी उसे डिस्कस किया जाना था, वो भी बड़ा अहमियत का दौरा था। तो चाइना चौथी कंट्रीज़ बन चुका है जहाँ पाकिस्तान का आर्मी चीफ़ अब जा रहा है, बल्कि पहुँच चुकी हैं। तो 4 दिन का ये ऑफिशियल विज़िट है। अब देखें दोस्तों, आज चाहे जितना मर्जी अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज़ और IMF ये कहता रहे कि हम पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर नहीं बढ़ाते कि पाकिस्तान अपना जो एटमी प्रोग्राम है उसे रोल बैक करते, तो जितना मर्जी कहता रहे, हकीकत यही है कि बैकग्राउंड के अंदर यही चीज़ें चल रही होती हैं। इसका रीज़न ये है कि अभी तक IMF सारी शराइत पूरी होने के बावजूद भी पाकिस्तान को जो प्रोग्राम है वो वापस बेल आउट पैकेज नहीं दे रहा, जो किस्त है वो जारी नहीं कर रहा, जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो नहीं कर रहा। तो इससे साफ पता चलता है कि पीछे बैकग्राउंड में कुछ और ही सूरत हाल होती है। ऐसे ही पिछले कुछ अर्जे के दौरान चाइना के साथ भी, चाहे चाइना और पाकिस्तान ये कहते रहे कि CPEC के ऊपर काम नहीं रुका हुआ, लेकिन वो रुका हुआ था। नए प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं किए गए, नए प्रोजेक्ट शामिल नहीं किए गए, जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में थे उनके ऊपर भी कोई काम नहीं हुआ। आपके सामने है, चाहे वो मेन लाइन 1 का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो, चाहे वो कराची सर्कुलर रेलवे का प्रोजेक्ट हो, कई प्रोजेक्ट ऐसे थे। ग्वादर पोर्ट का जो गहराई थी वो भी कम होगी इस टाइम के दौरान के वहाँ जो सफाई वगैरह का काम है वो नहीं किया गया। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से चाइना भी थोड़ा थोड़ा नाराज़ था। तो जब नई गवर्नमेंट आई और इससे पहले नए आर्मी चीफ़ आए तो यही चीज़ें डिस्कस की जाती थी चाइना के साथ और इन्हीं चीज़ों को बेहतर किया जाता था। ये बहुत ज़रूरी था कि सिक्योरिटी सिचुएशन पाकिस्तान में बेहतर हो, साथ में पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशन बेहतर हो और साथ में चाइना सऊदी अरबिया के साथ जो तल्लुकात है वो रूटीन के अंदर दोबारा से आ जाएँ जैसे कि पहले होते थे। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा टाइम लग गया और चाइना में भी क्योंकि वो दोबारा से नई हुकूमत आनी थी तो इस वजह से इतना टाइम लगा कि आर्मी चीफ थोड़ा सा लेट हो गए। अब क्योंकि ये सारा कुछ हो चुका है तो अब पाकिस्तान खुशखबरियों के लिए तैयार है, खुशखबरियाँ आने जा रही हैं, CPEC रिवाइव होने जा रहा है। यहाँ आप ये भी देखें कि दोबारा से पाकिस्तान में भी कोशिश की जा रही है कि धमाके तेज़ कर दिए जाएँ। पहले ऐसा महसूस होता था
कि शायद पाकिस्तान को धमाके ना भी किए जाएं, पाकिस्तान में पाकिस्तान को ऐसा ना पेश किया जाए कि टेररिज्म हो रही है पाकिस्तान में, तो हम पाकिस्तान को इंटरनली कुछ लोगों के ज़रिए ही पाकिस्तान को कैप्चर कर लेंगे या तबाह बर्बाद कर देंगे। पहले कुछ और ही प्लान चल रहा था, लेकिन अब दोबारा से टेररिज्म वापस पाकिस्तान में लाने की कोशिश की जा रही है। इससे साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान अपनी सफ़े दुरुस्त कर रहा है और चाइना के साथ रिलेशन मजबूत कर रहा है। और जो सऊदी अरब पहले अमेरिकन ग्रुप में होता था, तो सऊदी अरब के साथ भी ताल्लुकात थे पाकिस्तान के सबसे अच्छे, चाइना के साथ भी सबसे अच्छे थे, तो पाकिस्तान दोनों ग्रुपों में तकसीम हो जाता था। अब सऊदी अरब भी चाइना की तरफ जा रहा है, तो ये एक नया ग्रुप बन रहा है जो कि पहले से वैसे मौजूद था, जिसमें चाइना, रशिया और जो ईरान वगैरह इस तरह की कंट्रीज़ मौजूद थी। तो पाकिस्तान का भी सिस्टम तो था, लेकिन काफ़ी हद तक पाकिस्तान का झुकाव अमेरिका की तरफ भी रहता था। अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि IMF तो पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहा, यानी अमेरिका उसे ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा, तो पाकिस्तान भी मुकम्मल तौर पर इस ब्लॉक का हिस्सा बनने जा रहा है। और जो चाइना वज़ीर-ए-आज़म का जो आर्मी चीफ़ का दौरा चाइना है, उसमें यही चीज़ें डिस्कस की जाने लगी हैं कि कैसे जो पाकिस्तान है वो नए ब्लॉक का हिस्सा होगा और क्या उसका रोल होगा। दूसरा जो CPEC है, इसके ऊपर काम तेज़ी से होगा। आप ये देखें कि चाइना ने ईरान और सऊदी अरब की सालसी करवा दी, जबकि पाकिस्तान तो उसका सबसे बड़ा अहम इम्पोर्टेंट जो था ना इत्तेहादी है, और पाकिस्तान के ज़रिए उसके कई मसाइल हल हो रहे हैं ग्वादर पोर्ट के ज़रिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर चाइना के साथ कोऑपरेशन पाकिस्तान अच्छे तरीके के साथ करता है, जो कि करनी चाहिए, तो पाकिस्तान कितना बड़ा इकनॉमिक बेनिफिट उठा सकता है। शायद पाकिस्तान को कर्जा लेने की भी ज़रूरत ना पड़े किसी भी कंट्री से। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस होने जा रही हैं। यहाँ अहम चीज़ ये भी डिस्कस होगी कि पाकिस्तान में जो टेररिज्म है, जिसकी फिर दोबारा से लहर उठाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों की तरफ से, उसे किस तरह ख़त्म किया जाना है और किस तरह जो इन्वेस्टमेंट है इसे सिक्योर किया जाना है, चाइनीज़ जो इन्वेस्टर आने जा रही हैं उन्हें सिक्योर किया जाना है। तो ये सारी चीज़ें भी डिस्कस होंगी। तो ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल है। इसके साथ ही पाकिस्तान एक नए दौर में दाखिल होने जा रहा है, तरक्की वाले दौर में, जिसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान आपको तरक्की करता हुआ नज़र आएगा। तो ये सारी मालूमात मैंने आपसे डिस्कस की। आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करें। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।